हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रैवल के बारे में। यूँ तो पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको मूवीज़ में टाइम ट्रैवल के बारे में बताया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके उतना अच्छे से टाइम ट्रैवल के बारे में समझा सकूँ। तो यूँ तो हम सभी जानते हैं कि अभी तक रियल लाइफ में तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, तो मूवी मेकर्स जैसा चाहे अपनी मूवी में टाइम ट्रैवल दिखा सकते हैं। तो अगर हम बात करें टाइम ट्रैवल मूवी की, तो इसमें सबसे अच्छी मूवी अगर कोई आती है तो उसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मूवी को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है, बट फिर भी ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में एक लड़के की कहानी दिखाई गई है जिसका नाम है मार्टी मैकफ्लाई, जो कि टाइम में ट्रैवल करके पीछे चला जाता है जब उसके माँ बाप उसकी उम्र के थे, और वो गलती से अपने माँ बाप की पहली मीटिंग को होने से रोक देता है। यानी कि ना तो उसके माँ बाप कभी मिलेंगे और ना ही मार्टी मैकफ्लाई पैदा होगा। इसलिए धीरे धीरे मार्टी मैकफ्लाई गायब होने लगता है, लेकिन मूवी के एंड होते होते वो अपने माँ बाप को दोबारा से मिला देता है, और उसके बाद वो वापस से टाइम में ट्रैवल करके प्रेजेंट टाइम में चला जाता है। लेकिन क्योंकि वो टाइम में पीछे आया था और उसने कुछ चेंजेस किए थे, इससे उसका प्रेजेंट भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है। यानी कि कुल मिला के बैक टू द फ्यूचर मूवी एक काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग मूवी थी, जिसमें टाइम ट्रैवल को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया कि मार्टी मैकफ्लाई टाइम में पीछे आता है तो कुछ चेंजेस भी करता है, जिससे कि उसका प्रेजेंट भी इफेक्ट होता है। और अगर मार्टी मैकफ्लाई टाइम में पीछे जाके अपने माँ बाप की पहली मीटिंग को होने से रोक देता है, तो यानी कि इसका मतलब वो कभी पैदा ही नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे से हमें टाइम ट्रैवल के बारे में बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक टू द फ्यूचर मूवी से हमें ये पता चलता है कि टाइम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यानी कि टाइम में पीछे जाके कुछ चेंज कर दो तो प्रेजेंट में सब कुछ चेंज हो जाएगा। यानी कि टाइम बहुत सिंपल है, लेकिन अगर टाइम सिंपल होगा तो लोगों को मूवी देखने में मज़ा क्या आएगा। तो इसी तरीके से आने वाले टाइम में कुछ अलग मूवी बनी जिसमें टाइम को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया। जैसे कि एक मूवी है जिसका नाम है द टाइम मशीन। उसमें एक आदमी की कहानी दिखाई गई है जिसकी कि एक लड़की से शादी होने वाली होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से उस लड़की को कोई मार देता है, और उसके बाद वो जो लड़का होता है वो असल में एक साइंटिस्ट होता है, और वो काफ़ी टाइम लगाता है और फाइनली एक टाइम मशीन बना देता है। और वो टाइम मशीन का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाता है ताकि वो अपनी होने वाली वाइफ को बचा सके, लेकिन वो चाह कर भी उसे बचा नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम में जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि टाइम उतना भी सिंपल नहीं है जितना ज़्यादा हम समझ रहे थे। तो अब हम इस टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स तरीके से समझते हैं। तो अगर आप फ्लैश के फ़ैन होगे तो आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा फ्लैश ने टाइम ट्रैवल करके टाइमलाइन की ऐसी तैसी करी है, उतना शायद ही किसी दूसरे करेक्टर ने किया होगा। चाहे अगर हम बात करें कॉमिक बुक की, एनिमेटेड मूवीज़ की या टीवी शो की, तीनों में फ्लैश ने बहुत ही ज़्यादा टाइम ट्रैवल करके टाइमलाइन की ऐसी तैसी करी है। तो अभी हम कॉमिक बुक की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि कॉमिक बुक बहुत सारी है। हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी की, जिसमें यह दिखाया गया था कि फ्लैश टाइम में पीछे जाके अपनी माँ को मरने से बचा लेता है, जिससे कि टाइमलाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। प्रेजेंट टाइमलाइन में वंडर वुमन और एक्वामैन अपनी जान के दुश्मन हैं और वो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, और वहीं सुपरमैन तो भुखमरी से मरने ही वाला है। तो यहाँ थोड़ा सा अजीब लगता है कि फ्लैश ने टाइम में पीछे जाके अपनी माँ की जान ही बचाई थी, उससे प्रेजेंट में इतना सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि टाइम ट्रैवल अभी तक रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है और मूवी मेकर्स जैसा चाहे टाइम को दिखा सकते हैं, तो ये हमें मानना ही पड़ेगा। इतना फिर भी चलता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लैश के टीवी शो की, तो वहाँ हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है टाइम ट्रैवल के मामले में। उसके पहले सीज़न में ये दिखाया गया है कि रिवर्स फ्लैश टाइम में पीछे आके फंस जाता है, फिर वो एक आदमी को मार देता है जिसका नाम होता है हैरिसन वेल्स, और उसकी जगह उसकी ज़िंदगी जीने लग जाता है। तो अगर हम बात करें फ्लैश के सीज़न 2 की, तो उसमें ये दिखाया गया था कि फ्लैश बहुत ही ज़्यादा टाइम ट्रैवल करने लग जाता है, तो टाइम व्रीथ नाम के कुछ कैरेक्टर्स उसे पकड़ने लग जाते हैं। ये टाइम व्रीथ वो है जो कि स्पीड फोर्स से जुड़े हुए हैं, और जब भी कोई कैरेक्टर टाइम में आगे पीछे जाके कुछ चेंज करने की कोशिश करता है तो ये उसे हंट करते हैं और उसे पकड़ के मार देते हैं। और यहाँ तक कि सीज़न 2 में जो मेन विलन दिखाया गया जिसका नाम है जूम, उसे भी यही टाइम व्रीथ ही पकड़ के ले जाते हैं और उसे भी अपने जैसा टाइम व्रीथ बना लेते हैं। यहाँ तक कि फ्लैश के सीज़न 2 में हमने देखा कि रिवर्स फ्लैश भी बहुत ही ज़्यादा टाइम ट्रैवल करने लग जाता है और वो टाइमलाइन की ऐसी तैसी कर देता है। तो यही टाइम व्रीथ यानी कि जूम, जो कि एक टाइम व्रीथ बन चुका है, वो आके रिवर्स फ्लैश को हंट करता है, यानी कि उसे जान से मार देता है। हालांकि वो बात अलग है कि रिवर्स फ्लैश मरता नहीं है, बल्कि वो स्पीड फोर्स में चला जाता है। यहाँ तक कि फ्लैश की टीवी सीरीज़ पूरी तरीके से टाइम ट्रैवल के आसपास ही घूमती है। इतना ज़्यादा टाइम ट्रैवल कि फ्लैश की बेटी फ्यूचर में से आके पास्ट में आके फ्लैश के साथ रहने लग जाती है और उसके साथ सारे के सारे मिशन कंप्लीट करती है। वैसे एवेंजर्स एंड गेम जैसी भी मूवी आती है जिसमें यह दिखाया गया था कि अगर कोई कैरेक्टर टाइम में पीछे जाके कुछ चेंज करता है तो उससे एक नई टाइमलाइन बन जाएगी, जो कि थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये बाकी मूवी से थोड़ा सा अलग था। वैसे अगर मूवी मेकर कुछ अलग दिखाना भी चाहते हैं तो उनके पास एक चीज़ है जिसे कि वो क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। जब भी उन्हें साइंस फिक्शन मूवीज़ में कुछ नया दिखाना होता है तो वो क्वांटम फिजिक्स को बीच में ले आते हैं।
तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि मूवी मेकर्स जैसा चाहे वैसा टाइम ट्रैवल को दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको अपने टाइम ट्रैवल को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम फिजिक्स तो है ही। पहले टाइम ट्रैवल मूवी बहुत सिंपल बनती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा टाइम ट्रैवल मूवीज़ और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई, और यहाँ पे अवेंजर्स एंड गेम जैसी मूवीज़ भी आती है जो टाइम ट्रैवल को एक अलग ही लेवल पे लेके चली जाती है, और ऐसे ही आगे चल के और भी कई इंटरेस्टिंग टाइम ट्रैवल मूवी बनेगी। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।